हेलो साथियों, मैं अरुण प्रजापति एक बार फिर से आपके अपने जॉब नगर 2.0 पे स्वागत करता हूं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि देखिए साथियों, व्हाइट बोर्ड पे पहले से ही लिखा है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल। तो यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल अभी देखिए इस समय लॉकडाउन में आपकी देखिए अभी हाल ही में पेपर में न्यूज़पेपर में सुनाई दिया कि भाई हाँ आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो लॉकडाउन आपका खत्म हो जाएगा। जैसे ही आपका लॉकडाउन खत्म होगा इसके बाद आपका हो सकता है कि इसका फॉर्म अप्लाई होने लगे। तो चलिए भाई देखिए, इसका यदि हम पहले से ही इसकी तैयारी करेंगे 2-3 महीने 4 महीने पहले से ही तैयारी करेंगे तो पेपर आते आते एग्जाम आते आते हम लोग अच्छे से पूरा सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो देखिए भाई, इसके लिए हम लोग आपके लिए स्पेशल क्लास चल रही है इस यूट्यूब चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए स्पेशल क्लास चल रही है लेखपाल के लिए। आपके इसमें जितने भी सिलेबस हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट की चल रही है। देखिए आपका रीजनिंग भी पूछा जाता है इसमें। देखिए जितनी आपकी वैकेंसी आई है उसमें अभी क्लियर नहीं है कि कितनी आपकी राजस्व की है, कितनी चकबंदी की। भाई इसमें यह होता है कि एक में आपकी रीजनिंग भी पूछी जाती है, तो वह भी एक महत्वपूर्ण ही टॉपिक हुआ, महत्वपूर्ण भी सब्जेक्ट हुआ, तो उसके लिए लेके आया। तो चलिए भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग। और रीजनिंग में आपका पहला चैप्टर आपका रहेगा डाइस। ठीक है, पहला चैप्टर आपका रहेगा डाइस। डाइस मतलब क्या? पासा। ठीक है, पासा। अब भाई पासा क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लिया जाए। पासा क्या है भाई? सभी लोग देख रहे हैं इस समय लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में तो सबसे ज़्यादा देखिए लूडो की जो गोटी होती है वही हमारा पासा होता है, उसी को हम पासा कहते हैं। इसमें देखिए लॉकडाउन में ऑनलाइन या ऑफलाइन काफ़ी ज़्यादा लूडो खेले जा रहे हैं, तो वही देखिए हमारा पासा है। तो या इसका मतलब क्या है कि भाई पासा ही व लूडो की गोटी ही हमारे एग्ज़ाम में हमको नंबर दिलाएंगी, वह ही लूडो की गोटी। ठीक है, तो पासा देखा जाए। पासा देखिए आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, एकदम बेसिक से लेंगे। ठीक है, बेसिक से लेंगे, एकदम बेसिक मतलब क्या? जीरो से। कि आज जो स्टूडेंट कभी रीजनिंग पढ़ा नहीं है, रीजनिंग जानता नहीं है, आज वो भी इस क्लास में पढ़ेगा। और जो इस जीरो से +1 है, जीरो से +1 मतलब कुछ हद तक उसको आ रहा है, आज वो भी पढ़ेगा। और जो एकदम स्टैंडर्ड है, एकदम अच्छा है, वह भी पढ़ेगा। ठीक है, सभी लोग जानेंगे आज कि पासा क्या है। तो चलिए देखा जाए पासा क्या है। भाई पासा देखिए, पासा आपका 2 तरीके का होता है। ठीक है, पासा 2 तरीके का होता है। एक होता है क्लोज पासा और एक होता है ओपन। ठीक है, एक होता है आपका क्लोज पासा, एक होता है ओपन पासा। तो चलिए भाई, क्लोज पासा यह कैसा होता है? क्लोज पासा देखिए, क्लोज पासा आपका ये हो गया, ये है आपका क्लोज पासा। और इसके बाद ओपन पासा। ओपन क्या है? ओपन डाइस क्या है? ओपन डाइस आपकी हो गई ये। ठीक है, ये हो गई आपकी ओपन डाइस। 2 तरीके की हो गई, क्लोज डाइस और ओपन डाइस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लोज डाइस के बारे में, पढ़ेंगे ओपन डाइस के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देखा जाए भाई क्लोज डाइस क्या है। ठीक है, क्लोज डाइस के बारे में देखा जाए। ओपन डाइस को अभी नहीं लेके चलेंगे, सबसे पहले क्लोज को लेके चलेंगे। तो क्लोज डाइस आपका है। क्लोज डाइस देखिए यही बना है, उदाहरण के तौर पर देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा जानकारी आपको ले लिया जाता है कि भाई कितने इसमें कोने होते हैं। थोड़ा सा इन लोगों के बारे में भी जानकारी लेना जरूरी है। कितने कोने होते हैं टोटल भाई? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 कोने आपके हो गए, 8 कोने हो गए। और क्या होता है कि फलक, इसमें फलक सतह कितनी होती है? तो सतह आपकी होती है 6। ठीक है, इनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लेना जरूरी है भाई। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है कि कितने सतह होते हैं, कितने कोने होते हैं और कितने किनारे होते हैं। किनारे आपके टोटल कितने होते हैं? 12। ठीक है, किनारे आपके होते हैं 12। तो ये रहा है आपका क्लोज डाइस में सबसे पहले एक पासा, सिंपल पासा। ठीक है, इसके बाद अब हम जानेंगे क्लोज डाइस के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब क्या? मानक पासा। और दूसरा होता है जनरल। ठीक है, मतलब साधारण पासा। पासा कितने प्रकार का होता है? 2। एक होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब मानक पासा। दूसरा होता है जनरल। ठीक है, जनरल पासा मतलब सामान्य पासा।
सामान्य पासा। अब दोनों को जान लिया जाए भाई सामान्य पासा क्या है और मानक पासा क्या है, ठीक है। मानक पासा और सामान्य पासा दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी ले लिया जाए। क्या होता है कि जिसमें जिनकी विपरीत सतह का जोड़ या योग, जिनकी विपरीत सतह का जोड़ या योग कितना हो, 7 हो, तो वह आपका क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड पासा। स्टैंडर्ड पासा मतलब मानक पासा। उदाहरण के तौर पर जैसे देखिए आपका ये हो गया, ये देखिए ये रहा आपका पासा। सपोज करिए ये रहा है आपका पासा, ठीक है। इसमें हम लोग जान लें क्या, सब यहाँ पे 1 दिया, 3 दिया और 4 दिया, ठीक है, इतना दे दिया। अब क्या है कि बोल रहा है कि मानक पासा कि जिनकी विपरीत सतह का जोड़ या योग 7 हो, वह आपका क्या हो जाएगा, मानक पासा। तो यहाँ पे देखिए कि ये 1 हुआ, 1 में कितना, 1 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो ये रहा एक पासा आपका यहाँ पे देखिए बन गया, ठीक है, ये रहा। अब इसको देख लिया जाए, इसमें देखिए आपका हो गया 5, 2 और 6, ठीक, 1, 4, 3, 5, 2 और 6। तो क्या दिया है, यही दिया है कि जिनकी विपरीत सतह का योग 7 हो, मतलब इसमें 1 हो गया, तो 1 का मतलब इसमें क्या हो जाएगा, 6। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 7। और इसी तरह से जनरल पासा आपका क्या हो जाएगा, जनरल पासा में हो जाएगा कि जिनके पड़ोसी। अब सपोज करिए जैसे देखिए आपका यहाँ पे एक पासा बना के दिया है, ये रहा आपका पासा। तो इसमें देखिए आपका 4 दे दिया, 3 दे दिया और 1 दे दिया। अब देखिए इसमें क्या है कि जिनके पड़ोसी आपस में उनका योग करने पर 7 आए, योग करने पर। अब ये देखिए 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हुए, पड़ोसी हुए, आपस में पड़ोसी हुए। तो ये हमारा हो जाएगा सामान्य पासा, ठीक है, सामान्य पासा हो जाएगा। और ये जिनका योग मतलब विपरीत, दूसरे वाले विपरीत सतहों का जोड़, विपरीत सतहों। अब इसमें देखिए ये ऊपर वाला है, इसमें ये उसके पीछे चला जाएगा, ठीक है, उसके नीचे चला जाएगा। तो विपरीत सतहों का योग उनका साथ हो तो वह हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड पासा, मानक पासा, ठीक है। तो ये रहा आपका दोनों पासा, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है कि क्या है कि सामान्य पासा में क्या हो जाएगा कि पड़ोसी का योग जो हो जाएगा तो वह आपका सामान्य पासा हो जाएगा, और मानक पासा हो जाएगा कि जिनकी विपरीत सतह का योग या जोड़ 7 आ जाए, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब देखिए चलिए एक देख लीजिए आप लोग, इतना हो गया। अब एक बताइए, एक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा कि अब बताइए इसमें से कौन सा आपका मानक पासा है और कौन सा आपका स्टैंडर्ड पासा है, ठीक है। कौन सा मानक पासा है, कौन सा स्टैंडर्ड पासा है। ये ए हो गया, बी हो गया, इसके बाद सी हो गया, इसके बाद एक आपका डी हो गया। ठीक है, अब बताइए इसमें से कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिए भाई, कौन सा आपका मानक पासा है और कौन सा आपका स्टैंडर्ड पासा है, फटाफट बताइए। या आपका देखिए पासा का खुला हुआ ही भाग है, ये इस तरह से ये ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे और ये इसे, ठीक है, पासा हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये खुल के बन गया है, ठीक है। फटाफट आंसर दीजिए, क्या आएगा भाई, कमेंट बॉक्स में दीजिए क्या आएगा कि कौन सा मानक है आपका और कौन सा स्टैंडर्ड है। चलिए देखा जाए क्या। अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको यही बताया कि जिनका पड़ोसी
यदि जिनका पड़ोसी को आपस में जोड़ने पर यदि 7 आ जाए, यदि उसका योग 7 आए तो आपका हो जाएगा सामान्य पासा, जनरल पासा। अब जैसे देखिए 4 और 3 क्या हो गया, यहाँ पे 4 और 3 7 हो गया, दोनों पड़ोसी को जोड़ने पर 7 आया, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, सामान्य पासा, सामान्य पासा। और दूसरा वाला क्या है कि 5 3 8 और 4 और ये 5 9 हो जाएगा, लेकिन 4 3 7 यहाँ पे हो जा रहा है, मतलब इसका भी पड़ोसी जुड़ गया, अभी आपका क्या हो गया, सामान्य पासा, या भी हो गया। इसके बाद यह देखिए 4 6 4 10, 6 1 7 और 4 1 5, लेकिन 6 1 7 हो जा रहा है, इसका मतलब यह भी सामान्य पासा हो गया। ठीक है, यह भी सामान्य पासा निकल गया। डी वाले के यहाँ चलते हैं, 6 3 9 और 6 2 8 और 3 2 5, इसका मतलब इसका पड़ोसी जो है कि क्या है, पड़ोसी को ऐड करने पर जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका विपरीत सतह वालों को योग करने पर 7 आएगा, अर्थात यह क्या हो जाएगा, मानक पासा। ठीक है, ये हो जाएगा मानक पासा, मानक पासा। तो इस तरीके से हम लोग जान लेंगे कौन सा स्टैंडर्ड पासा हो जाएगा, कौन सा आपका मानक पासा हो जाएगा। चलिए अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन आपका किस किस तरीके से बनता है, उसके टाइप्स थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे कैसे उसके टाइप्स आते हैं। तो इस तरह से आप लोग आसानी से जानकारी ले लेंगे कि भाई कौन सा आपका स्टैंडर्ड पासा है, कौन सा आपका मानक पासा है। इसके बाद क्या है आपका, थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि भाई क्वेश्चन देखिए आपका 2-3 तरीके से बनता है। एक जैसे बनता है कि जब कोई सतह उभयनिष्ठ ना हो। भाई मैंने आपको सतह के बारे में बताया, जब बोल रहा है पहला कि जब कोई सतह उभयनिष्ठ ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, मतलब कि जब कोई सतह उभयनिष्ठ ना हो, अर्थात कोई सतह एक जैसे ना हो। ठीक है, अब जैसे एक दिया है, क्या दिया है, पासा, ये देखिए आपका बना के दिया इस तरीके से, एक और यहाँ पे बनाया, ठीक है, इसमें आपका क्या है, ये देखिए यह आपका पासा बना, किसी में कोई मिल रहा है, कोई सतह आपस में मिल रही है, इसका मतलब कि कोई सतह उभयनिष्ठ नहीं है, कोई सतह उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है। तो यही बोल रहा है ना कि जब कोई सतह उभयनिष्ठ ना हो तब कैसे लिया जाता है। ठीक है, तब कैसे विपरीत निकाला जाता है, विपरीत क्या दिया है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि विपरीत अक्षर कैसे निकलता है। अब यहाँ पे 1 है, 1 के बाद 3 आ गया, देखिए यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज, ये 1 हो गया, 1 आपका यहाँ पे दिया है, क्लॉकवाइज चलिए, 1 के बाद क्या आया 3, और 3 के बाद यहाँ पे 2 आ गया। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ से चलिए 4 दिया है, 4 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आ जाएगा 6 के बाद फिर क्लॉकवाइज 5। इसका मतलब निकल के आया कि 1 का विपरीत 4 हो जाएगा, 3 का विपरीत 6 हो जाएगा और 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। इस तरीके से दिया है कि जब कोई भी सतह उभयनिष्ठ ना हो तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे विपरीत अक्षर। यदि विपरीत अक्षर पूछने के लिए दे और बोल दे कि कोई सतह आपकी उभयनिष्ठ ना हो तो इस तरीके से हम लोग विपरीत निकाल लेंगे। 3 का विपरीत हो जाएगा क्या 6 हो जाएगा, 3 का विपरीत 6 दिया है, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत हो जाएगा 5, और ये 1 का विपरीत यहाँ पे दिया है, ये 1 का विपरीत 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से देख लीजिए। चलिए इसके बाद एक अगला देखा जाए, अगला क्या दिया है कि अगला दिया है कि जब केवल एक सतह उभयनिष्ठ हो। इसका मतलब इसके बाद एक सतह क्या हो गई, उभयनिष्ठ हो गई, कॉमन हो गई। जब एक सतह उभयनिष्ठ हो, जब एक सतह उभयनिष्ठ हो उसको देख लिया जाए वो किस तरीके से है।
जब एक सतह उभयनिष्ठ हो। अब वो बना के दिया है, ये देखिए पासा, एक बार फिर से देखा जाए। ये बन गया, इसके बाद ये रहा, ठीक है, ये बन गया। अब क्या दिया है कि 4, 2 और 3, इसके बाद आगे इसमें भी दिया है 4, 1 और 5। अब इसमें पूछ लिया कि भाई उभयनिष्ठ, यदि कोई एक सतह क्या हो, उभयनिष्ठ हो, तब इसके बाद पूछ रहा है कि विपरीत अक्षर 4 का विपरीत पूछ लिया। इसमें 4 का विपरीत अक्षर कौन सा होगा, 4 का विपरीत, 4 का विपरीत क्या होगा, तो इसको हमको देखना है 4 का विपरीत क्या होगा। अब इसमें देखिए क्या है, 4 जो है आपका दोनों में दिया है, 4 उभयनिष्ठ हो गया, इसका मतलब 4 दोनों में है। तो यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे। 4 यहाँ पे दिया, 4 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 के बाद 3 आया। फिर यहाँ से क्लॉकवाइज चलिए, घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त, ठीक है, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, ये रहा क्लॉकवाइज। तो 4 के बाद 3 आया, और 3 के बाद फिर चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद अब देखिए क्लॉकवाइज, दूसरे वाले पासे में क्लॉकवाइज कहाँ से चलेंगे, जहाँ पे आपका दोनों ये जो आपका उभयनिष्ठ निकला है, बस वही उभयनिष्ठ। यदि ये 4 यहाँ पे रहता तो हम यहीं से क्लॉकवाइज चलते, ना कि यहाँ से चलते, ठीक है। ये 4 दिया है, 4 यहाँ पे पहले हो गया, तो इसके बाद 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 4 दिया है, 4 दिया। इस पासे में कौन सी ऐसी अंक है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है इस समय, तो कौन सी है, 6 है। इसका मतलब कि 4 का विपरीत क्या आ जाएगा, 4 का विपरीत आ जाएगा 6, 4 का विपरीत 6 आ जाएगा। लेकिन वहीं पे पूछ लेता 5 का विपरीत कौन सा है, 2 का विपरीत कौन सा है, तो ये तो हमें निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती, क्योंकि 4 तो आपका उभयनिष्ठ हो गया, 4 तो कॉमन हो गया, तो 4 का निकाल ही लेंगे कि 4 का भाई जो नहीं है, जो इस पासे में जो संख्या नहीं दिखाई दे रही वही हो जाएगी 4 का विपरीत। तो लेकिन 5 और 2, 3 का विपरीत पूछता 2 का, तो इसके लिए हम यदि क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमको सब मिल जाएगा कि कौन किसका विपरीत है। तो 3 का विपरीत क्या निकल जाएगा, 3 का विपरीत 5 आ जाएगा, और इसके बाद आगे दिया ही है 2 का विपरीत 1 आ जाएगा। इस तरीके से आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आसानी से निकल जाएगा। ये रहा आपका टाइप 2 वाला, टाइप 2 वाला था। इसके बाद थोड़ा सा टाइप 3 देख लिया जाए, एक एक एग्जाम्पल्स देखा जाए, एक एक एग्जाम्पल देखा जाए। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, उसकी एक से अलग से वीडियो बनाएंगे, उसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सभी क्वेश्चन आपके मिक्स होंगे, सभी टाइप के क्वेश्चन आपके मिक्स होंगे, ठीक है। क्या दिया इसके बाद कि जब केवल 2 सतह, जब 2 सतह उभयनिष्ठ हो। अब यहाँ पे तो एक सतह उभयनिष्ठ थी, लेकिन अब जब 2 सतह उभयनिष्ठ हो, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3। और क्या दिया कि जब जो 2 सतह उभयनिष्ठ हो, ठीक है। क्या दिया है, पासा देखिए बनाइए, ये रहा, एक हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक और बना लिया जाए, ये दूसरा वाला बन गया, ठीक है। अब इसमें देखा जाए क्या दिया, 1, 5 और यहाँ पे 2 दिया। इसके बाद आगे क्या दिया है, 1, 5 और यहाँ पे 4 दिया। इसमें देखिए क्या है कि 2 आपकी उभयनिष्ठ दिख रही हैं, यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 5 दिया, यहाँ पे 5 दिया, ठीक है। इस तरीके से आपका दे दिया। अब इसमें पूछ लेगा कि विपरीत अक्षर कौन सा है, विपरीत अक्षर कौन सा है। यदि 2 का विपरीत पूछा, 2 का विपरीत पूछा, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत भाई जब ये दोनों एक समान हो जाएंगे तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे 1 और 5 दिया है, तो यार 2 आपके समान हो जा रहे हैं ना, 2 आपके उभयनिष्ठ हो जा रहे हैं और कॉमन हो जा रहे हैं। तो ये 1 और 5 का क्या हो जाएगा, 1 और 5 का हो जाएगा कि इसका निकालना, इसका विपरीत निकालना हमारे लिए क्या है, संभव नहीं है, ठीक है। इसका निकालना हमारे लिए संभव
नहीं है। तो तीसरी टाइप थी आपकी। आज हम लोगों ने पासा के बारे में पढ़ा, इसके बाद 2-3 टाइप्स के बारे में भी पढ़ा। इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे और अगली वीडियो में आपको सभी से संबंधित क्वेश्चन लाएंगे, जितने क्वेश्चन होंगे इसके बाद अगली वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।